दोस्तों ईवीएम का गिनती अब शुरू हो चुका है। पोस्टल बैलेट के रुझान तो आप लगातार देख ही रहे होंगे। अब मोकामा और दानापुर को लेकर हम चर्चा करेंगे और जो ओवरऑल रिजल्ट है इस वक्त तक का करीब 9:45 हो रहा है और इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए 10 बजे के बाद जो ओरिजिनल गिनती है वो शुरू होगी, लेकिन कुछ सीटों पर गिनती शुरू हो गई है। हालांकि अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइएगा तो इस वक्त अभी तक ताजा अपडेट कई सीटों पर नहीं हमें मिला है। हमने तारापुर, लखीसराय जैसी कई सीटों को देखा, शिवानी शुक्ला का सीट लालगंज भी हम देख रहे थे, लेकिन 2 सीटों का ऐसा था। पहले दोस्तों आप ये देखिए कि अब तक जिन सीटों पर काउंटिंग हुई है उसमें जो रुझान है करीब 19 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। मतलब पहले चरण का जो गिनती है 19 सीटों पर शुरू हो गया है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। सबसे बड़ी पार्टी, लगभग जदयू से 2 गुना 8 सीटों पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। 4 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी से ज्यादा अच्छे हालात में तो लोजपा रामविलास, शुरुआती दौर है ये, दिख रही है। राजद को 2 सीटों पर बढ़त है और लोजपा रामविलास ने चिराग पासवान की पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो ये इस वक्त का अपडेट है। बीजेपी 8, जदयू 4, लोजपा 3, कांग्रेस और आरजेडी 2-2 सीटों पर। अब देखिए मोकामा की बात कर लेते हैं कि मोकामा से कौन आगे चल रहा है। दुलारचंद यादव की शहादत हो गई, दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, बड़ा बवाल हुआ मोकामा में। लगा जैसे अनंत सिंह का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन अनंत सिंह है अनंत, उनका कोई था नहीं लगा सकता है। अब तक जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अनंत सिंह सबसे मतलब 2 गुना, वीना देवी को 1808 वोट है मिला है अब तक ईवीएम में, तो अनंत सिंह को 4524 वोट के साथ वो बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब एक तरफा जीत की तरफ बढ़े हुए हैं अनंत सिंह। और पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उन्हें मात्र 262 वोट का उनको बढ़त है। तो पहले नंबर क्या 2.5 गुना वोट इन्हें वीना देवी से है। मतलब मोकामा में पहले नंबर पर अनंत सिंह और दूसरे नंबर पर जो चल रहे हैं वीना देवी जो चल रही है वो 2.5 गुना पीछे हैं। अब देखिए इसके अलावा आपको दानापुर का अपडेट बताते हैं। दानापुर में भी ऐसा ही गुणा गणित है। रामकृपाल यादव को इस बार बड़ी हार की तरफ रीतलाल यादव ने ढकेल दिया है। रीतलाल यादव जो है उन्हें 4082 वोट, ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं, पहला राउंड की काउंटिंग है अभी, 4082 वोट के साथ रीतलाल यादव जो है वो आगे चल रहे हैं और रामकृपाल यादव को मात्र 2732 वोट, मतलब लगभग 1.5 गुना वोट जो है वो रीतलाल यादव को अधिक मिला है। तो ये शुरुआती रुझान से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देखिए कई जगह का भी काउंटिंग शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम अपडेट आपको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मोकामा में जहां 4500 वोट अनंत सिंह को है, तो 2000 के आसपास वोट वीना देवी को है और 4000 के आसपास वोट अगर रीतलाल यादव को है तो 2700 वोट के आसपास रामकृपाल यादव चल रहे हैं। और बिहार में जो एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी, बीजेपी अब तक का जो शुरुआती रुझान है कई न्यूज चैनल पर भी आप भी देख रहे होंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई है। और दरअसल ये चुनाव हमने देखा है बड़े नजदीक से, जदयू की तरफ से कोई चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा था। एक तरीके से कहिए तो जदयू बीजेपी के भरोसे थी, जदयू बीजेपी के कंधे पर लड़कर चुनाव लड़ रही थी। 5 राज्य के मुख्यमंत्री, 10 केंद्रीय मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा फौज, 40 स्टार प्रचारक, सब भारतीय जनता पार्टी ने स्टिक पर लगा दिया था बिहार में, सबको लगा दिया था। और इस कारण से बीजेपी फुल फ्लेज चुनाव लड़ी है, मैदान में चुनाव लड़ी है, गठबंधन धर्म के तहत चुनाव लड़ी है। तो उसका फायदा अब रिजल्ट में साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप बन रहिएगा बिहार टॉप के साथ, आगे जो अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।